मैंने अपने दरवाजे पर एक पर्दा लगाया था, लेकिन वो पर्दा जैसे ही हटा तो देखने वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी आंखें आंसुओं से भीग गई। साथ ही वो अंदर ही अंदर मेरा मजाक बनाने लगे। जानिए उस पर्दे के पीछे क्या था। उस पर्दे के पीछे का सच जानने के लिए आप पूरी कहानी को पढ़िए। बहुत ही रोचक कहानी है ये, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मेरा नाम प्रेम है। बहुत ही अमीर ख़ानदान में मेरा जन्म हुआ था। बहुत ही जाने माने पहुँचे घराने के लोग थे मेरे दादा, लेकिन उनकी कुछ शौक़ ने हमें गरीब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे हमारी संपत्ति कम होती गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि घर बार तक बिक गया। रहने के लिए सिर्फ हमारा एक पुराना घर ही बचा था, जिसे मैं किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहता था। हमारे पास इतनी संपत्ति थी कि घर में कोई भी छोटा मोटा समारोह होता तो पूरे 5 गांवों को बुलाया जाता। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता। सबको खाना पीना दारू पिलाई जाती। हमारे इन्हीं शौक़ के कारण हमारी संपत्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई। घर में कोई भी कामकाज नहीं करता। सबकी ठाट बाट बिल्कुल राजा महाराजाओं वाले थे। किसी में भी कुछ करने का मन ही नहीं था। इसी दिखावे से हम एक दिन ऐसे ही चलते चलते गरीब हो गए। अब मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी और हमारे 4 बच्चे रहते थे, लेकिन मैं भी उसी ख़ानदान का था। अभी भी दिखावे में ही रहता। मैं सोचता कि शायद पड़ोसियों को नहीं पता कि हम अंदर से पूरे गरीब हो चुके हैं। मैं पूरी तरह दिखावा करता। मैंने अपने दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर पर्दा टांग दिया था। बहुत कीमती पर्दा था वो। मैंने वो पर्दा इसलिए लगाया ताकि लोगों को लगे ये कितना महंगा पर्दा है। रेशमी धागों से सजा हुआ वो पर्दा देखने में ही इतना सुंदर लगता था। मैं भी अपने घर वालों की तरह ही था। कोई भी कामकाज नहीं करता, सुबह निकल जाया करता, घूम फिर कर दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारता और शाम को खाली हाथ अपने घर चला आता। रात के अंधेरे में मैं चुपके से हमारे घर के पास एक पेड़ था, उसकी कुछ लकड़ियाँ काट कर बेच आता। मुँह पर कपड़ा ढका होता, जिससे कि किसी को पता नहीं चले कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। मैं अभी भी पड़ोसियों से बड़ी बड़ी डींगे मारता और कहता हमारे घर में बहुत सारा धन है, मुझे किसी के आगे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। इतना पैसा है मेरे पास, मेरे बच्चे भी बैठे बैठे खा लेंगे। मैं सुबह घर से निकल जाता, पूरे दिन दोस्तों से बस डींगे ही मारता रहता। फिर शाम को घर आ जाता। लकड़ियाँ काट कर ही हमारा पेट भरता। सिर्फ खाने पीने का ही गुजारा हो पाता। पहनने के लिए कपड़ों का इंतज़ाम नहीं हो पाता था। एक दिन मेरा एक मित्र कहने लगा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, फिर कभी चलेंगे। ऐसे ही मैं सबको टालता रहता। लेकिन एक दिन मेरा मित्र बहुत ज़िद करने लगा। मैंने बहुत मना किया पर वो बहुत ज़्यादा ही ज़िद करने लगा। मेरे बहुत मना करने पर भी वो ना माना। घर के पास तक पहुंच गया। मैं उसके पीछे पीछे आ रहा था। बहुत जल्दी जल्दी से गया और उसने मेरे दरवाजे का वो पर्दा खींच लिया। जैसे ही उसने वो पर्दा खींचा, मेरी तो जान ही निकल गई। मेरा दिखावा, गरीबी और बेबसी सब कुछ दिख गई। अंदर फटे पुराने कपड़ों में मेरी बीवी बच्चे बैठे थे। उनके कपड़ों के धागे पूरी तरीके से गल चुके थे। घर में सिर्फ एक वक्त का खाना बचा था। दुबले पतले मैले कुचैले कपड़ों में बैठे मेरे बच्चे कई दिनों से नहाए धोए नहीं थे। घर का हाल भी बहुत ही बुरा था। उसे देखकर मेरा मित्र
दंग रह गया। मेरी बीवी और बच्चों की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्हें देखकर साफ पता लग रहा था कि उन्होंने कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं किया था। वह एकटक देखते रहे। सब एकदम से डर के मारे आपस में सिमट गए और मेरी तरफ देखने लगे। मैंने जो दिखावे का पर्दा अपने दरवाजे पर लगाया था, अपने घर की दिखावे की इज्जत बचाने के लिए, आज वो इज्जत पूरी तरह तार तार हो गई। मेरा दिखावा मेरी गरीबी को ना छुपा सका। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब मेरी बीवी बच्चों को इस तरीके से देख रहे थे जैसे वो कई जंगल से आए हुए हों। मैं उन्हें कभी भी बाहर निकलने नहीं देता, क्योंकि उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे जिससे कि वह बाहर की दुनिया के सामने आ जा सके। उनके कपड़े भी पूरी तरीके से फटे हुए थे, बस कुछ धागे ही बचे हुए थे जिससे कि वो अपना तन ढकते। मेरे दिखावे ने ऐसी हालत की थी उनकी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। ये वही लोग हैं जो अमीरों को भी नहीं छोड़ते और गरीबों को भी नहीं छोड़ते। दिखावे की ज़िंदगी क्या जीनी, लोग तो बोलेंगे ही। लोगों की परवाह ना करें, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएं। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। चोरी करने में और गलत काम करने में शर्म कीजिए, मेहनत करने में नहीं। ये वो लोग हैं जो आपकी तरक्की से भी चलते हैं और आपकी गरीबी पर भी हंसते हैं। कर्म करते रहिए। लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, फिर हम तो इंसान ही हैं।